को आपदा सहित किसी दूसरे मद में भी पैसे की जरूरत है तो सरकार कंटिजेंसी फंड से निकालती है और फिर उसके बाद में भरपाई करती है। ये अलग बात है कि आपदा की हालत में भी तुरंत अगर हमें जनता को जो आपदा पीड़ित होते हैं उनको कोई सहूलियत देनी होती है तो उस वक्त भी पैसा हम इसी आकस्मिक निधि से निकालते हैं, लेकिन आकस्मिक निधि में और डिजास्टर फंड में फर्क होता है। मैं सरकार की ओर से मैं यही बात सुनना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाहता था कि हम और आवाम जो कह रहा है कि क्या बिहार में सच में वित्तीय संकट है, स्वयं माननीय मंत्री ने, वो अलग बात है कि इन्होंने घुमा के बोला, ये अलग बात है, इन्होंने घुमा के बोला। महोदय, हम लोग बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन बिहार की तमाम जनता ने जिस पार्टी को सत्ता सौंपा, ये बिहार की जनता काफी चिंतित है खजाने को लेकर के। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है महोदय कि अनुपूरक बजट मुख्य बजट का 5% तक होता है महोदय, तब तो हम लोग मानते हैं कि चलिए बिहार की हालत अच्छी है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि पहला अनुपूरक बजट में ही सरकार के द्वारा मूल बजट का 30%। एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को साझा कर रहा हूं महोदय। लोक वित्त प्रबंधन, MIF, वर्ल्ड बैंक, OECD जैसे फेमस संस्थाओं का मानक जो निर्धारित है 5% अगर आपका होता है तो संतुलित रहती है, 5 से 10 तो चेतावनी, 10 से 15 तो खराब योजना, 20% से अधिक तो गंभीर दबाव। इसी गंभीर दबाव के वजह से बिहार की आवाम इतनी चिंतित है। महोदय, स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट के 24-25 में यह बताया गया कि बिहार 2024 में राजस्व घाटा वाला राज्य बन गया है। तभी सरकार को यह जवाब देना पड़ रहा है कि हम गांव में कौन कौन टैक्स ले रहे हैं, किस प्रकार से हम टैक्स की वसूली कर रहे हैं। महोदय, महोदय 2024 में बिहार राज्य का सबसे घाटा वाला राज्य बना, जहां राजस्व घाटा का 357 करोड़ रहा। राजकीय कोष घाटा स्थापित नियम GSDP का 3% बैरियर को तोड़कर 4.16% पहुंच गया। इसी रिपोर्ट में लोक ऋण निर्धारित मानक 32.8 का बैरियर को तोड़कर 37.8 3,16,361 करोड़ पहुंच गया महोदय। अब तो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया महोदय। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्ति का 9% खर्च हो जा रहा है। और इस रिपोर्ट के अकाउंटिंग की गड़बड़ी की उजगार क्या है, जिसमें राजस्व व्यय की पूंजीगत व्यय को दर्शाया गया है तथा इस रिपोर्ट के अनुसार 15-16 से 24-25 दशक के दौरान बिहार में अग्रिम राशि के रूप में निकाले गए AC बिल का समायोजन भी नहीं होने की प्रवृत्ति बहुत अधिक रही है महोदय। वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में बिहार 10,362 करोड़ AC बिलों को साथ देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है महोदय। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के कुल राजस्व में उनके अपने कर राजस्व की हिस्सेदारी मात्र 24.5%, जबकि केंद्र करों की हिस्सेदारी में केंद्रीय अनुदान मिलकर राज्य के वित्तीय ढांचे का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। महालेखाकार का यह रिपोर्ट स्वयं सरकार की महोदय पोल खोल रही है महोदय।
महोदय, हमारे विजेंद्र बाबू हम लोगों के अभिभावक हैं महोदय। उनका एक बयान हमने देखा। अभिभावक हैं, हम लोग सब उनको अपने पिता तुल्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि जिसको खजाना के बारे में जानकारी होती है वही चोर होते हैं। तो पूरे बिहार के अवाम अगर ये कह रहा है कि आपका खजाना खाली है, तो क्या पूरे बिहार के अवाम चोर हैं? अगर हाँ बताता, अब बस 1 मिनट खाली रुकिए, वो बताते हैं। महोदय, शांति बनाए रखिए। महोदय, मौका मिलेगा आप सबको बोलने का, बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, अपने समय बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, बैठे बैठे चर्चा नहीं करें। अध्यक्ष महोदय, साइलेंट। अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर में खजाना भरा हुआ था, ये हमको जानकारी थी कि आपको जानकारी थी? किसको जानकारी थी? वैष्णो देवी का खजाना भरा हुआ था, ये लालू यादव को जानकारी थी कि आपको जानकारी थी? देश का तमाम वह मंदिर जहां खजाने भरे पड़े थे, ये आपको पता था कि हमको पता था? ये हम लोगों को नहीं पता था महोदय। और महोदय अभी जब मैं गया, अभी महोदय जब हम गए बांकेपुर, इस बात को हटा दिया जाए प्रोसीडिंग से। आगे बोलिए। महोदय जब हम गए, महोदय शांति शांति। महोदय हटा दिया हम। ये किताब है महोदय, ये किताब हमने नहीं छापा है, ये सरकार की ओर से है। इसमें नियम और कानून हमने नहीं बनाया है, जिनकी सत्ता है, जिनकी सरकार है, उन्होंने बनाया। मैं इसलिए ये किताब दिखाना चाह रहा था महोदय कि आपदा की पैसा किस परिस्थिति में निकाली जाती है। जब राज्य में कोई बहुत बड़ी आपातकाल आ जाए, राज्य में भूकंप आ जाए, राज्य में बाढ़ से काफी लोग पीड़ित हो जाए, राज्य में पूरा राज्य सुखाड़ के चपेट में हो जाए। महोदय, मैं सरकार के एक अत्यंत गंभीर वित्तीय निर्णय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं महोदय। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ रुपए निकाले बिना सदन की अनुमति का। सदन बुला लिए होते, जनता से जीते हुए प्रतिनिधियों से राय ले लिए होते, निकाल लेते अगर आपको इतनी वित्तीय संकट पड़ी थी तो। और मैंने जो किताब दिखाया महोदय, उसमें बिहार बजट मैनुअल, बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 की प्रति है उसमें महोदय। धारा 5 स्पष्ट कहती है कि यह निधि केवल अप्रत्याशित व्यय। माननीय संसदीय मंत्री सर्वजीत जी अच्छा बोल रहे थे, केवल हम फैक्ट चेक में एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि आपदा में और आकस्मिकी में फर्क होता है। आपदा डिजास्टर है और आकस्मिकी कंटिंजेंसी है। बिहार में कंटिंजेंसी फंड ही होता है।